नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, पूर्व के वीडियो में मेरे द्वारा कक्षा 5वीं गणित का जादू पाठ 2 आकृतियाँ और कोण के बारे में समझाया गया था। हमने पेज नंबर 19 तक पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज हम पेज नंबर 20 से 23 का अध्ययन करेंगे और इसे भली भांति समझेंगे। तो आज हम देख रहे हैं पृष्ठ क्रमांक 20 है। ये पृष्ठ क्रमांक 20 पर सबसे ऊपर लिखा है कोण जाचक। यहाँ पर लिखा है हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं। अब ये शैला कह रही है चलो हम एक कोण जाचक बनाते हैं। यहाँ पर लिखा है तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जाचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। तो ये हम देखते हैं। अब ये जो कोण जाचक है ये इसका हिंदी नाम है और अंग्रेजी नाम है डिवाइडर या विभाजक बोल सकते हैं। अब इससे हम नापने का कार्य करते हैं और हम इससे कोण जांच कर सकते हैं कि कोण कितने डिग्री का है, कोण बड़ा है या छोटा है या इसके बराबर। हम किसी भी कोण को मापते। बच्चों, हम कोण जाचक बनाते हैं। कोण जाचक में हम इस प्रकार से 2 पट्टी ले सकते हैं। ये मेरे पास इस प्रकार से है। कत्ते का टुकड़ा तो मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया, इसलिए मैंने ये थोड़े ज़्यादा ले लिए। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ये 2 पट्टियाँ तैयार हो गई। इसे चाहो तो आप एक तरफ से स्टेपलर कर सकते हैं या चिपका सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप मोटी पट्टी तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि ये एक मेरे पास पिन है। इस पिन को हम इसमें लगा देंगे और इसे हम तो यहाँ पर इस पट्टी से हम 3 प्रकार के कोण सीख रहे हैं। सबसे पहला कोण एल की आकृति, ये हो गया समकोण। और दूसरा जो कोण है, अगर मैं इस पट्टी को ऐसा घुमा दूं तो ये हो गया समकोण से कम अर्थात न्यून कोण। और घुमा दूं तो ये भी समकोण से कम अर्थात समकोण से कम का कोण हो तो वो होता है न्यून कोण। और यदि मैं इसे विपरीत दिशा में घुमाता हूँ तो इस प्रकार से जो कोण बनता है यहाँ पर वो होता है समकोण से ज़्यादा अर्थात अधिक कोण। तो साथियों, इस प्रकार से हमें इस पट्टी द्वारा समकोण, न्यून कोण और समकोण से ज़्यादा अधिक कोण, इस प्रकार से 3 कोण बनाना है। और एक और कोण होता है, अगर ये पट्टी पूरी सीधी हो, कहीं से भी कोई झुकाव ना हो, तो उसे हम कहते हैं सरल कोण या रिजु कोण या 180 डिग्री का कोण। तो 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं या रिजु कोण कहते हैं। रिजु अर्थात रस्सी के समान सीधा हो जाता है कोण। यहाँ पर साथियों देखिए, हमने पृष्ठ क्रमांक 20 का अध्ययन कर लिया। ये बालिका ने अपना कोण जाचक बनाया है और वह विभिन्न वस्तुओं को इस कोण जाचक के माध्यम से माप रही है। ऊपर जो खिड़की दिख रही है वहाँ पर ऊपर प्रश्न लिखा है, अपने कोण जाचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीज़ों के चित्र बनाओ जहाँ पर कि कोण जाचक अक्षर एल की तरह खुलता है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सभी समकोण हैं? तो ये आपके घर में जो खिड़की होगी, आपको बाहर जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है उन्हें आपको ध्यान से देखना है और किस आकृति में या किस वस्तु की आकृति आपको एल की आकृति जैसे दिख रही है, उन सभी वस्तुओं के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। कम से कम 5 या 10 नाम तो आप लिख सकते हैं और ये सभी आपको बताना है कि वो समकोण है या नहीं। तो ये आपका करके देखने का काम है।
अब इसके बाद हम नीचे देख तो साथियों हम अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 पर दे रखा है अभ्यास का समय। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। यहाँ पर आपको नीचे चित्र दिख रहे हैं। कैंची का चित्र है, इंसान का चित्र है, पतंग का चित्र है, संडासी दे रखी है और ये स्टॉप का साइन बोर्ड है। अब यहाँ पर 3 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, समकोण, समकोण से ज़्यादा और समकोण से कम। तो अभी हमने जांच पट्टी की मदद से सीखा है कि किस प्रकार से समकोण बनता है, किस प्रकार से न्यून कोण बनता है और किस प्रकार से अधिक कोण बनता है। तो उस पट्टी की मदद से ही हम यहाँ पर बता सकते हैं कि समकोण बन रहा है या समकोण से ज़्यादा बन रहा है या समकोण से कम कोण बन रहा है। तो यहाँ सबसे पहली आकृति कैंची दे रखी है। कैंची में उत्तर दे रखा है समकोण से कम। फिर उसके बाद 4 आकृतियाँ और है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद में इसे हल करने की कोशिश कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए कि ये समकोण है या समकोण से ज़्यादा है या समकोण से कम है। यदि नहीं आता है तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आप वीडियो को वापस चालू कर दीजिए और यहाँ पर देखिए दूसरा जो आदमी का चित्र है, यहाँ पर इसके हाथ के बीच में कोण का निशान बना है। यहाँ पर हमें लिखना है समकोण 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर समकोण बन रहा है, थोड़ा सा तिरछा कर रखा है उसको। उसके बाद में पतंग में भी समकोण बनेगा। संडासी में हमें समकोण से ज़्यादा दिख रहा है, समकोण से ज़्यादा ये संडासी में एक तरफ दे रखा है। और इसके बाद साइन बोर्ड का चिन्ह है स्टॉप का, तो इसमें समकोण से ज़्यादा का कोण बन रहा है। इस आकृति को हम देखते हैं तो सबसे नीचे जो है स्टॉप के यहाँ पर कोण का निशान दे रखा है। यहाँ पर हमें देखकर बताना है। यह हल्का सा लाल रंग का जो निशान दिख रहा है वहाँ पर हमें ध्यानपूर्वक देखना है और बताना है कि समकोण है या समकोण से ज़्यादा है या इसके बाद साथियों हम पेज नंबर 22 पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है दूसरा नंबर, सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ यह चित्र बनाया है। तो एक सुखमन नाम का लड़का है, उसने यह समकोण से कम और समकोण से ज़्यादा अर्थात समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण से यह चित्र तैयार किया है। अब यहाँ पर लिखा है रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाओ। तो पहले लिखा है समकोण को काले रंग से, दूसरा लिखा है वे कोण जो समकोण से ज़्यादा हो उन्हें हरे रंग से, वे कोण जो समकोण से कम हो उन्हें नीले रंग से। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो चित्र है उसमें हमें ध्यानपूर्वक देखना है और जो समकोण से ज़्यादा और समकोण से कम कोण बन रहा है उसकी हमने पहचान करने का तरीका बताया है। उसी पहचान करने के तरीके को आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे और उससे पता करेंगे कि समकोण है या समकोण से कम है या समकोण से ज़्यादा है। यदि समकोण हो तो काले रंग से हमें रंग देना है और यदि समकोण से ज़्यादा है तो हरे रंग से हम चित्र को रंगेंगे। और इसके बाद यदि समकोण से कम हो तो वहाँ हमें नीले रंग से रंग देना है। तो यह काम आसान है, यह तो आप करते ही हैं, तो ये आपको करना है। अब इसके बाद हम तीसरे पर आते हैं। तीसरे में हम देखते हैं नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। सबसे पहला करके दिखाया गया है समकोण से कम में मगर का मुंह बनाया है, ये समकोण से कम। इसके बाद समकोण, तो समकोण का चित्र दे रखा है। चित्र को हमने पहले पहचाना, इसके नीचे नाम नहीं लिखा था तो ये नीचे नाम लिख दिए गए हैं। दूसरा समकोण है, तीसरा समकोण है, लेकिन ये उल्टा कर दिया तो भी इसे समकोण ही कहेंगे। और समकोण से अधिक है इसके बाद वाला, फिर इसके बाद है समकोण से कम ये वाला नीचे वाला, और इसके बाद
समकोण से कम। तो इस प्रकार से आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी पुस्तक में नोट कर सकते हैं। अब हमें इसके आधार पर चित्र भी दिमाग में रखना है, या आप चित्र बना सकते हैं तो और अच्छी बात है। यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। समकोण जैसा दिखाई देने वाला कोण आपने कहाँ देखा है? इस तरह से हम यदि सीधे भी बैठते हैं तो भी समकोण बन जाता है, कुर्सी पर बैठते हैं तो समकोण बन जाता है। अब ये चित्र हमने कहाँ देखा है? तो ये फिसल पट्टी होती है। फिसल पट्टी में हम झूले हैं ना, एक तरफ से चढ़ते हैं और दूसरी तरफ से फिसल कर उतर जाते हैं। तो फिसल पट्टी में इस प्रकार का कोण बनेगा। फिर उसके बाद यदि हम यहाँ पर आते हैं समकोण से अधिक वाले में, तो ये चित्र हमें कहाँ दिखता है? ये चित्र जैसे टेके वाली कुर्सी आपने देखी होगी, तो उस कुर्सी में हमें ये आकृति दिखाई देती है। या हम लैपटॉप खोल के बैठते हैं तो उस तरह की आकृति हमें दिखाई देती है समकोण से अधिक की। तो लैपटॉप में हम समकोण भी बना सकते हैं, समकोण से अधिक का भी कोण बना सकते हैं। और इस प्रकार इसके बाद में दे रखा है समकोण से कम। समकोण से कम में कौन सी आकृति हम देख सकते हैं, या कौन सा चित्र ऐसा हो सकता है, या कौन सी वस्तु ऐसी हो सकती है जिसका कोण यदि हम पहचाने तो समकोण से कम कोण बनेगा। तो वो आकृति ये दिख ही रही है कि वी आकृति है। तो वी आकृति में हमें समकोण से कम का कोण दिखाई देता है। और कौन सी भी आकृति हमें किस वस्तु में दिखाई देती है, उस वस्तु का चित्र हमें यहाँ पर बना देना है। तो साथियों, ये था पेज नंबर 22। अब हम आते हैं पेज नंबर 23। अब साथियों हम आते हैं पृष्ठ क्रमांक 23 पर। यहाँ पर एक गतिविधि दे रखी है जिसमें हमको पूरी गतिविधि को पढ़ना है और उस गतिविधि में आए सभी बिंदुओं को हमें पढ़कर बिंदुवार कार्य करना है। तो सबसे पहला बिंदु क दे रखा है। एक वर्गाकार कागज़ लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कागज़ है, लेकिन ये आयताकार है। इसे हमें पहले वर्गाकार बनाना होगा। तो इसके लिए हम इस कागज़ को वर्गाकार बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से मोड़ेंगे और यहाँ से इसे दबा देंगे और फिर इस कागज़ को हम पलटा कर इसकी सीध में हम इसे मोड़ देंगे और ऐसे दबाते हुए अब इसे वापस खोल लेंगे और यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसे प्रेस करेंगे और इसके बाद में जो कागज़ हमने नीचे की ओर मोड़ा था वह हम अच्छे से फाड़ देंगे और इस कागज़ को हम अलग कर लेंगे। अब इस प्रकार आप देखिए कि हमारे पास एक वर्गाकार कागज़ तैयार है। अब हमारा बिंदु क था वो हमने पूर्ण किया। एक वर्गाकार कागज़ लो। तो एक वर्गाकार कागज़ आपको दिखाई दे रहा है। अब ख बिंदु है उसे आधा मोड़ो। तो चूँकि ये वर्गाकार कागज़ है तो हम इसे कहीं से भी मोड़ सकते हैं। चारों भुजा एक समान है तो हम यहाँ से मोड़ देते हैं। ये वर्गाकार कागज़ को हमने आधा मोड़ा। अब ग बिंदु में लिखा है उसे एक बार और फिर मोड़ कर दबाओ। अब हम इसे एक बार और मोड़ कर दबाते हैं तो हम इस प्रकार से इसे मोड़ देंगे। नीचे से या ऊपर से कहीं से भी मोड़ सकते हैं। तो हमने ऊपर से ऐसे मोड़ दिया। अब इसके बाद है घ बिंदु, आखिरी मोड़ को खोलो जिससे कि आधा कागज़ मुड़ जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि अभी जो आखिरी बार हमने मोड़ा था तो ये इस प्रकार से मोड़ा था, तो ये कागज़ आधा यहाँ से मुड़ रहा है। तो इसे हमको वापस खोल देना है आखिरी मोड़ को। अब यहाँ लिखा है अंग बिंदु पर उसके एक कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़ो। इसका जो एक कोना है इसे बिंदु वाली लाइन, इसे हम बिंदु वाली लाइन कहेंगे। पुस्तक में बिंदु द्वारा दर्शाई गई है। तो इस प्रकार से हम एक कोने को मोड़ते हुए यहाँ तक मिला देंगे। अब हम किताब में देखते हैं कि जो आकृति किताब में दी है अंग बिंदु के सामने, वही आकृति हमें बनकर तैयार हुई मिल गई है।
अब इसमें लिखा है तुम्हें कागज़ पर ऐसी रेखाएं मिलेगी जो समकोण, कोण जो समकोण से कम है और कोण जो समकोण से ज़्यादा है बनाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें अलग अलग कोण हमें यहाँ पर दिखेंगे, तो उन्हीं कोणों को हमें अलग अलग रंगों के स्केच पेन से या पेंसिल से हमें कोणों को दर्शाना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये समकोण बना है, ये समकोण है, एल आकृति में समकोण है, तो हम इस कोण को दर्शाते हैं। अब हम दूसरे रंग से यहाँ पर भी समकोण देखते हैं उल्टा, यहाँ पर भी हम समकोण देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से समकोण को दर्शाएंगे। तो हमें अलग अलग रंगों से दर्शाना है, और भी रंग हम ले सकते हैं। तो तीसरा समकोण हमें यहाँ पर मिलेगा, तो इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। चौथा कोण हमें यहाँ पर मिलेगा, ये वाला कोण, ये भी समकोण है। तो 4 कोण तो नीचे के हो गए समकोण। अब ऊपर का कोण देखिए, ऊपर का कोण इस प्रकार से बनेगा समकोण। तो ये कोण का कोना यहाँ पर है, तो ये कोण समकोण हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं समकोण तो हमें 5 मिल गए, नीचे 4 है और ऊपर 1 है। अब हम न्यूनकोण की ओर आते हैं, तो न्यूनकोण हमें 1 दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, जो एल की आकृति में नहीं है, थोड़ा झुका हुआ है। तो ये झुका हुआ हो, आगे की ओर झुका हुआ हो, तो वह न्यूनकोण होता है या समकोण से कम का कोण होता है। तो इस प्रकार से साथियों ये गतिविधि हमें कागज द्वारा करनी है। अब हम अगली गतिविधि पर आते हैं, शरीर के 7 कोण। तो इसमें हम आगे समझते हैं।